कमीशन और ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, प्रोफेशनल वर्क। कमीशन और ब्रोकरेज के डेफिनेशन में जाएंगे तो लिखा हुआ इट एक्सक्लूड्स प्रोफेशनल वर्क। कॉन्ट्रैक्ट वर्क के डेफिनेशन में भी लिखा हुआ इट एक्सक्लूड्स प्रोफेशनल वर्क। और प्रोफेशनल वर्क डिफाइंड है और वर्क भी डिफाइंड है। कमीशन और ब्रोकरेज भी डिफाइंड है, ऑल थ्री आर डिफाइंड, लेकिन इनके डेफिनेशन में दे आर एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल वर्क। यहां लिख सकता हूं डिफाइंड बट एक्सक्लूड्स प्रोफेशनल वर्क। इट इज डिफाइंड, प्रोफेशनल वर्क इज डिफाइंड। तो अगर इफ एनी ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वर्क। इसके बाद तीनों में एक चीज कॉमन है कि आस्किंग समथिंग टू बी डन और वर्क अपॉन, तीनों में सेम है। अच्छा, कमीशन और ब्रोकरेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक सर्कुलर पढ़ा जहां पर लिख रहा है इट एक्सक्लूड्स ट्रेड मार्जिन। मैं एग्जांपल के रूप में एक बार दोबारा बता देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड था, उसमें क्या हो रहा था कि क्लाइंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट कर रहा है, इस पे ये कह रहा है कि ये 194 सी लग जाए। लेकिन जब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी चैनल, टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया को पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए क्लाइंट से 5,000 रुपये लिए और इसको पेमेंट कर रहा है 4,000 ओनली, तो जो 1,000 रुपये रखे इसको कमीशन और ब्रोकरेज नहीं मान रहा है, इसको कह रहा है ट्रेड मार्जिन है। अगर इसी प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाएं तो मैं अगर एयरलाइन एजेंट को पेमेंट करता है और एयरलाइन कंपनी को पेमेंट करती है, तो वाई दिस इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ट्रेड मार्जिन। इस पे बोल रहा है कि कमीशन ब्रोकरेज माना जाएगा और उस पे टीडीएस कटेगा। तो ये जब हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि वेदर दिस इज ए बेनिफिशियल सर्कुलर टू ट्रीट दिस कमीशन ऑफ ब्रोकरेज एज ए ट्रेड मार्जिन। तो वहां हम लोग एक बार अटके थे, तो विवेक सर आए। फिर आगे जब हम लोग गए तो हमने ये कहा कि कमीशन ऑफ ब्रोकरेज में प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशनशिप हो। तो अब हम लोग ने ये ढूंढना शुरू किया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी और टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया में क्या P2P का रिलेशनशिप है, तो वो हम लोग को मिला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वर्क में P2P और प्रोफेशनल वर्क में भी P2P। जब हम लोग वर्क के डेफिनेशन को देखने लगे तो हम लोग को एक आइडिया आ गया कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ना कुछ टैंजिबल या इनटैंजिबल देगा जरूर, जिसके ऊपर उसको काम करना है। तो वेयर कस्टमर इज गिविंग टू प्रिंसिपल समथिंग टैंजिबल और इनटैंजिबल टू वर्क अपॉन। अब जब हमने अच्छा, यहां वेयर कस्टमर इज गिविंग प्रिंसिपल्स टू समथिंग इनटैंजिबल टू वर्क अपॉन, जैसे सीए या एडवोकेट को हम लोग काम देते हैं तो पेपर देते हैं, उसके ऊपर वो काम करता है। लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाता है इसलिए वर्क नहीं है। कमीशन और ब्रोकरेज में खास बात है कुछ भी नहीं दे रहा पैसे के अलावा। जैसे मैंने एयरलाइन की टिकट करवाया या फिर रेलवे टिकट करवाया या फिर बायर सेलर को मिलवाने का काम है, तो सिर्फ कुछ भी नहीं दे रहा है, ओनली इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन। लेकिन यहां पर समथिंग इज बिंग गिवन। जैसे मैंने कहा प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट निकालना, तो मैं एक राइटअप दूंगा या फिर कोई कैनवास दूंगा, पोस्टर दूंगा, जिससे वो प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट निकल सके। तो समथिंग टैंजिबल और इंटैंजिबल टू वर्क अपॉन। लेकिन जब मैं अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए मैंने पेन दिया, मैंने कहा उसके ऊपर नाम लिख दीजिए, तो इट इज ए वर्क। मैं टेलर के पास गया, कपड़े दिया, उसको सिलवाया, इट इज ए वर्क। लेकिन ये सर्कुलर पढ़ा जहां पर इवन इफ आर नॉट गिविंग एनीथिंग देन ऑल्सो इट माइट बी ट्रीटेड एज वर्क। मैं एक बार वर्क के डेफिनेशन में आता हूं। यहां ये वर्क का डेफिनेशन, एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर वर्क शैल इंक्लूड। और ये यहां पर डेफिनेशन दिया वर्क का, जिसमें यहां पर जो लास्ट में लिखा हुआ ई, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, और या कस्टमर के एसोसिएट से परचेज कर लेगा जिसका उसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, बट डज नॉट इंक्लूड। अब देखिए साफ साफ लिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम ए पर्सन अदर देन सच कस्टमर और एसोसिएट ऑफ सच कस्टमर, और या फिर प्रोफेशनल सर्विस। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कस्टमर के मटेरियल पे काम करेंगे तो भी वर्क माना जाएगा। लेकिन जब ये हम लोग ने सर्कुलर पढ़ा तो ये कुछ अलग ही कहानी कर रहा है। सर्कुलर ये कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन मैंने दे दिया कि शर्ट ऐसे बनाना है, उसके बाद ये लिखता है प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली आफ्टर स्पेसिफिकेशन इज गिवन। यानी कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जैसे स्पेसिफिकेशन दिया, मान लीजिए आप टेलर के पास गए, वो कहा कि ये कपड़ा है, इसी से मैं आपका शर्ट बनाऊंगा, ये कपड़ा अब आपका हो गया, उसी वक्त आपका, तो उसको हम लोग वर्क मानेंगे। लेकिन जब शर्ट पूरी बन जाए तब ये ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, तो इसको हम लोग
वर्क, ये कहानी थी विवेक सर। यस सर, यस सर। अब वो सर्कुलर निकालूं क्या, पहले ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेड मार्जिन के बारे में। यस सर, यस। ये देखिए, ये सर्कुलर है पेमेंट टू, दो टाइप ऑफ पेमेंट, पेमेंट बाय द क्लाइंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसको तो वो 194C में लेके आ रहा है। पेमेंट बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू द टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर कंपनी, नो टीडीएस प्रोविजन इज आप, यानी कि एडवर्टाइजिंग चैनल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी टेलीविजन चैनल या न्यूज़पेपर कंपनी। यहां पर ये कह रहा है दो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में, इट इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लैरिफाइड दैट नो टीडीएस इज अट्रैक्टेड ऑन पेमेंट्स made by television channels or newspaper companies to advertising agency for booking, procuring or canvassing advertisements. It is defined, it is further clarified that the term commission relates to payment for engagement or model work. ये यहाँ ये क्यों लिख रहा है, no TDS is attracted on payment made by television channel or newspaper companies to advertising agents for booking, procuring or canvassing advertisement. ये हाँ देखिए, SSCs have contended that since the relationship between the media company and the advertising agency is on a principal to principal basis, the amount retained as a trade discount and not commission, and therefore outside the scope of 194H. In some cases, the department took the view that advertising agency act on behalf of media companies in procuring advertisements and that the margin retained amounts to constructive payment of commission, thereby attracting TDS under section 190. कमीशन के केस में तो हमेशा मतलब सामने जिसको फुल पेमेंट जाएगा, अगर उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट उस एजेंसी को मिलेगा तभी वो कमीशन माना जाएगा। यहाँ तो कोई अमाउंट रिटेन कर रहा है। सपोज जैसे आज मैं कोई केस लेके आता हूँ प्रोफेशनल 20,000 रुपये में, एक एग्जाम्पल, और मुझे नहीं आता, मैंने एक आउटसाइड एक्सपर्ट प्रोफेशनल को 15,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये रिटेन कर लिए, तो वो तो एक रिटेनिंग इनकम हो गई ना। कमीशन तो जब ही बनेगा या तो 20,000 सामने वाले पे चले जाए, उसमें से सर्टेन अमाउंट मुझे अगर वो कुछ परसेंटेज पास ऑन करते हैं, तो यहाँ पे कमीशन की बात आनी नहीं चाहिए। तो फिर वो मेक माई ट्रिप में भी वही केस होना, मेक माई ट्रिप क्लाइंट से पैसा लेता 5,000 रुपया, 4,000 रुपया रख लेता है, 1,000 रुपया रख लेता है, 4,000 रुपया पास ऑन कर देता है। विवेक जी, डिस्काउंट रिटेंशन, या तो हम ये कह के चलें कि जो पहली प्रमाइस है इसकी पैराग्राफ नंबर जो है अपना 3 में, वो ही मतलब थोड़ा सा, सॉरी, जिसमें कि टेलीविजन चैनल का लिखा है, आई डोंट नो विच पैराग्राफ है, टेलीविजन चैनल का यहाँ लिखा है 5। हाँ, और उससे ऊपर वाले में भी ये बात है कि देखिए जो रिलेशनशिप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल तो नहीं है, मतलब अल्टीमेटली जो एडवर्टाइजर है और टेलीविजन चैनल है उसके बीच में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जिसमें वर्ड एजेंसी खुद ही लिखा हुआ है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फैसिलिटेट कर रही है। करेक्ट। जब फैसिलिटेशन होगा तो इसका मतलब ही इज वर्किंग एज अ मिडिल मैन, ही इज हेल्पिंग टू पर्सन्स रीचिंग एन एग्रीमेंट। नाउ फॉर दैट पर्पज ही कैन चार्ज ए प्रोफेशनल फी, ही कैन चार्ज कमीशन, मतलब इन केस हिज फीस और हिज रिन्यूमरेशन इज attached to the invoice value, then it is a commission. Okay, if remuneration is attached to the invoice value, okay. So then it is a commission. Now, sir, given these circumstances, however, the parties will always write in their agreement, it is the standard term, that it is principal to principal contract. The standard language they use. But the true nature has to be seen. The true nature seems to be of agency only. Now, suppose the very valid point was raised that in case the money is retained, then it is not a commission. The payment method should flow that the television channel should be the payer and the agency should be the payee. So, question: what is happening here is that the marketing company, means the company, say any company, product or service company, wants his advertisement on the TV. Now TV channel is also seeking such clients. Now this middleman goes, he facilitates this contract. Now he takes money, whether he takes money directly from that product or service company and keep it with himself and retains his margin and pass on the balance amount to the TV channel. Or this product or service company makes the direct payment to TV channel. So if it makes direct payment to TV channel, then agency will get some kind of commission. Means they will be paid something. But in case he's receiving the money and passing it over, then he's retaining his discount. So now, if sir, you see that in sum and substance transaction, both the transactions are same. There is no difference.